बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। अब वहां जाने के लिए पैसे तो लगेंगे ना, फ्री में तो सर्कस देखोगे नहीं। तो बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। जमा करना ना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ठीक है, मुश्किल से। उस समय आज की तरह से नहीं होता था, पैसे सबको मिल जाते थे, बड़ी मुश्किल थी, है ना। तो बड़ी मुश्किल से वो पैसे मिलते थे। लोगों के पास उतना पैसा था नहीं, तो किसी तरह से अपने बच्चों की उसी में सारी विश भी पूरी करनी है, सारी नीड। विश तो पूरी हो ही नहीं पाती थी, नीड पूरी होती थी किसी तरह वो भी। तो अब बड़ी मुश्किल से, बड़ी डिफिकल्टी से कुछ पैसे बलदेव ने इकट्ठा किए थे और मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं, है ना। एंड ही वॉज प्रेइंग, ही वॉज जस्ट थिंकिंग दैट जैसे ही छुट्टी होगी वैसे ही मैं यहां से भागूंगा, है ना। पहले समय में जैसे आजकल होता है ना, आप तो खैर नवोदय में रहते हैं, तो बाकी लोगों के बारे में एक साथ बात कर लेते हैं। आपके यहाँ तो पेरेंट्स डेली नहीं मिल रहे, जब भी मिलने आते हैं तो खाने पीने की चीज़ें ले आते हैं, कुछ पैसे भी दे देते हैं। हमारे टाइम में क्या होता था, बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहाँ जाएगा तो कुछ खाने पीने को तो चाहिए ना, तो 1 रुपया या 50 पैसे या 25 पैसे से दे दिए जाते थे कि जाओ कुछ खा लेना। कुछ भी, मतलब वहाँ पर डबल रोटी कहीं मिलती थी, या नमकीन वगैरह खरीद लिए, खा लिए, है ना, या आइसक्रीम खा लिया। अब 1 रुपये में उस टाइम मिलता था, लेकिन क्या ही मिलता था। अच्छा, बाद का तो नहीं पता, मैं प्राइमरी में जब था तब का याद है कि 50 पैसे मिलते थे एवरी मॉर्निंग, है ना। तो 50 पैसे, अब आप समझ लो, राइट नाउ if somebody will get 5 rupees also, then he or she will think that 5 रुपया बस, only 5 rupees, एक चिप्स का पैकेट भी नहीं मिलेगा, इतना सा होता है उसमें। तो 50 पैसे मिलते थे। कभी लंच में इंटरवल में आ गए घर तो 25 पैसे और मिल जाते थे। रेवेन्यू कलेक्शन था ये, है ना। 50 पैसे सुबह में और 25 पैसे इंटरवल के टाइम। हमारा स्कूल घर के पास ही था। बाद में ये राशि, यह अमाउंट बढ़ाकर 1 रुपया कर दिया गया, बाद में 2 रुपया भी पहुंच गया, है ना। क्लास 10th वगैरह में 5 रुपया भी कभी कभी मिलने लगा। अब वो जो पैसा हमें मिल रहा है, वैसे तो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो जाता था, लेकिन फिर भी एक बात थी कि पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ खरीदेंगे, है ना, तो कुछ पैसा उसी में से कभी कभी बचा लेते थे, है ना। 1 रुपया 50 पैसे कुछ बचा लिए हैं, वो आगे काम करेगा। अब कैसे काम करता था वो भी अभी आप देखेंगे। वो जो पैसे कभी कभार बचा लिए जाते थे, 25 पैसे 50 पैसे, वो आगे चल करके वो बड़ा खजाना होता था, आगे चल के बड़ा काम करते थे वो पैसे, है ना। कभी स्कूल में कोई किताब बेचने वाला आ गया, या कोई सर्कस दिखाने वाला आ गया, है ना, या कुछ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो उस टाइम वो जो 25-50 पैसे जो हमारी तिजोरी में रहते थे, हमारे लॉकर में रहते थे, वो काम आ जाते थे। तो बलदेव ने भी कुछ पैसे जमा किए थे और सोच रहा था कब छुट्टी और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। जामे से बाहर हो जाना या आपे से बाहर हो जाना मीन्स बहुत गुस्सा हो जाना। जब हेडमास्टर साहब ने बोला कि नो वन इज अलाउड टू गो, तो बलदेव गॉट एंग्री, बहुत ज्यादा एंग्री हो गया। क्या हुआ और क्या किया उसने, छुट्टी होते ही, जस्ट आफ्टर द क्लासेस वर ओवर, वह बाहर मैदान में निकल आया। ही केम आउटसाइड इन द फील्ड और लड़कों से बोला, एंड ही आस्क्ड अदर स्टूडेंट्स, अदर बॉयज टू कम विद हिम। लेकिन क्या हुआ, और लड़कों से क्या बोला, वही द फर्स्ट लाइन वी हैव रेड इन दिस चैप्टर, मैं तो जाऊंगा, आई विल गो फॉर श्योर, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे, somebody will allow me or not but I will go। मगर और लड़के इतने साहसी न थे। साहसी मतलब होता है करेजस, मतलब जो ब्रेव हो। तो और लड़के इतने करेजस नहीं थे। उन्होंने बोला हम लोग तो नहीं जाएंगे, तुमको जाना हो तो जाओ। लेकिन बलदेव था बड़ा जिद्दी, है ना। कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। राजी होना मतलब अग्री करना, मान जाना। Nobody agreed with him for going circus।
ओके। बलदेव अब अकेला पड़ गया, बलदेव वॉज नाउ अलोन। मगर वह बड़ा जिद्दी था, लेकिन बलदेव जो था वो था बड़ा जिद्दी। जिद्दी समझते हैं ना, स्टबर्न, जो बात मन में आ गई उसको हमें करना ही करना है। हमें फोन चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए, है ना। हमें खेलने जाना है मतलब जाना है, हम जिद पे अड़ जाएंगे। तो बच्चे जिद करके अपनी बातें मनवा भी लेते हैं, आप भी मनवाए होंगे, है ना, हमने भी मनवाई हैं। अच्छी बात तो नहीं है जिद करना, लेकिन कभी कभी बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं अपनी अपनी जिद पूरी करवाने के लिए। ज़मीन पर लेट जाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, सो मैनी टाइप ऑफ नखरा देशो। नखरा जानते हैं? तो यहाँ क्या हुआ, वो अकेला पड़ गया, लेकिन था बड़ा जिद्दी। सारे बच्चे चले गए मास्टर के साथ। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। जो बात उसके दिल में बैठ जाती थी वो उसको पूरा करके ही मानता था, ठीक है। शनिचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। शनिचर यानी सैटरडे था। सारे बच्चे मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। अब क्या हुआ, बलदेव चुपके से बिना किसी को बताए खिसक कर वहां से धीरे से निकल गया। खिसकने का मतलब होता है धीरे से निकल जाना, ठीक है, बिना किसी को बताए, बिना आवाज किए। बलदेव खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा। जब सर्कस में पहुंच गया तो वहां जाने के लिए उसने, सर्कस के अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है ना, उसने एक आने का टिकट खरीदा। एक आना, ये आना कम वाला आना नहीं है। पहले जमाने में, बहुत पहले, एक जो रुपया था, इट वॉज इज इक्वल टू 64 पैसा, ठीक है। एक रुपए में 64 पैसे होते थे, और उस 64 पैसे में होते थे 16 आने, ठीक है। एक आना कितना हो गया, एक आना इज इक्वल टू 64/16 इज इक्वल टू 4 पैसा। समझ रहे हैं ना, वो हो गया 4 पैसा। बाद में, अब ये तो है, बाद में एक रुपया जो था वो कितने का हो गया, 100 पैसा। कितने का हो गया, 100 पैसे का। लेकिन आना उतना ही रहा, 16 ही आना। तो अगर इस सिनेरियो में आप करेंगे तो 1600 इज डिवाइडेड बाय 16, तो 6.25 पैसा, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। लेकिन पहले 4 पैसा होता था एक आने में, अभी के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो 6.25 पैसा होगा, ठीक है। अभी भी आपने शायद देखा होगा 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का। हमारे टाइम में 1-2 पैसा तो नहीं चलता था, बट 5 पैसा वॉज इन, लाइक 5 पैसा, 10 पैसा, देन 20 पैसा, है ना, 25 पैसे, 50 पैसे, ये चलन में थे। मीन्स दीज कॉइन्स वर इन यूज। 5 पैसा ऑल्सो। तो अब 5 पैसा और 20 पैसा मिला के हो जाता तो 25 पैसा, और उसको बोलते थे 4 आना। या 25 पैसे का एक कॉइन होता था, दैट वॉज कॉल्ड 4 आना। वाई 4 आना, 16 आना 1 रुपए में, तो 1/4 4 आना, हाफ 8 आना। तो 50 पैसा वॉज कॉल्ड अठन्नी, 8 आना। 25 पैसा वॉज कॉल्ड, द कॉइन ऑफ 25 पैसे वॉज कॉल्ड चवन्नी, मीन्स 4 आना। इसलिए बता रहा हूं, कभी आपको चवन्नी अठन्नी सुनाई दे तो आप ये ना बोले ये क्या होता है। 4 आना, चवन्नी, अन्नी, आना, च यानी 4, चवन्नी, 8 अन्नी, 8 मीन्स 8, अन्नी आना, अठन्नी मीन्स 8 आना, ठीक है। तो चवन्नी अठन्नी तब चला करते, चवन्नी अठन्नी और 1 रुपया, है ना। अब तो कुछ दिनों में 1 रुपया भी आपको नहीं दिखेगा। तो क्या है यहां, एक आने का उसने टिकट खरीदा, ठीक है। एक आना समझ गए,
एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। एंड ही स्टार्टेड लुकिंग एट द एनिमल्स। ठीक है, अब एनिमल्स को देखने में क्या उसने देखा? इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। एक शब्द झुंझलाया, देखो पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, ये है झुंझलाया, ये झ, जे एच, ये उ, यू, ये बिंदी एन, अगेन जे एच, ओके, देन एल, ए वाई, ए, झुंझलाया, झुंझलाया, लाइक दिस। ठीक है, झुंझलाने का मतलब होता है नाराज होना, गुस्सा होना, अनहैप्पी होना। जानवरों को देख करके जो बलदेव शुरुआत में बड़ा चहक करके आया था ना कि बड़े अच्छे से जा करके सर्कस देखेंगे एंड ऑल, वो देख करके इनको बहुत झुंझलाया, बहुत उसको मतलब झल्लाहट हुई अपने आप पर, बहुत नाराज हुआ। वाई? वह अब क्यों झुंझला रहा है? अब सोचो, उसकी कंडीशन देखो, क्यों झुंझला रहा है? कह रहा है वह शेर है, शेर को देख के कह रहा है वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। शेर को देख के ऐसा लग रहा है कि उसको मलेरिया बुखार हो। मलेरिया समझते हो ना, मच्छर के काटने से होता है। ऐसा लग रहा है उसको बुखार हो, बहुत दिन से एकदम दुबला हो गया है। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा? How can you expect from that lion to jump 20 feet? Because that lion cannot jump, because that lion is so weak. ठीक है, और ये सुंदरवन का बाघ है। सुंदरवन एक बड़ा जंगल है, डेल्टा भी है, आप ज्योग्राफी वगैरह में इसे पढ़ेंगे डिटेल में। वो बाघ है सुंदरवन का, बाघ मीन्स टाइगर। वो बाघ है जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। उसके शरीर में ब्लड ही नहीं है ना, एकदम दुबला पतला वीक सा है, मुर्दे की तरह पड़ा है। मुर्दा मीन्स डेड बॉडी है ना, और जमीन पे डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ है। वाह रे भालू। और भालू कैसा है ना? भालू समझते हो ना? हाँ, बेयर। भालू कैसा है? भालू है या सुअर? सुअर मतलब पिग। भालू इज लुकिंग लाइक अ पिग। और वह भी काना मीन्स वन आइड, जिसकी एक आंख खराब हो गई हो, है ना। दैट टू वन आइड भालू लाए हैं, और दैट भालू इज लुकिंग लाइक सम पिग, है ना, जैसे मौत के चंगुल से निकल आया हो। चंगुल क्या होता है? चंगुल मैंने किसी के पकड़ में आ जाना, किसी के कैच में होना, किसी के क्लच में होना, ठीक है, ग्रिप में होना। ग्रिप भी वर्ड है। तो कह रहा है कि और वो जिसकी बात कर रहा है भालू की, ऐसा लग रहा है मौत से बच के भागा हूं मैं, मौत की डेथ की ग्रिप से निकल के भागा। क्यों कहा जा रहा है? कोई आदमी एकदम मरने लायक है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो मर जाएगा कुछ दिन में, या बहुत दुबला पतला कमजोर है, तो कहेंगे ऐसा लग रहा है जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा है। मीन्स ऐसा लग रहा है कि मौत उसको अपने ग्रिप में पकड़ने वाली थी लेकिन बच गया, इतना वीक है। समझ रहे हैं ना? अलबत्ता एक शब्द है, अलबत्ता मतलब श्योरली। अलबत्ता ये ठीक बात है, ये सही है कि चीता कुछ जानदार है। एक चीता ही है, एक लेपर्ड है जो थोड़ा जानदार है, जिसके अंदर ताकत लग रही है, जो लग रहा है कि कुछ करेगा, है ना। और एक 3 टांग का कुत्ता भी, एंड वन डॉग ऑल्सो विथ 3 लेग्स, है ना। 3 टांग वाला कुत्ता देखें कि नहीं देखे हैं? 3 टांग है, 4 पैर तो होते ही हैं, एक पैर उसका कट गया तो 3 पैर हो गया। और 3 सिर वाला कुत्ता देखें विथ 3 हेड्स, हैव यू सीन? अरे नहीं देखा है क्या? फ्लफी था, फ्लफी, यू रिमेंबर? हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, क्या था, मुझे बच्चों वाली फिल्म थी, बड़ी प्यारी, लेकिन मैंने भी कई बार देखी है। तो हैरी पॉटर और पारस पत्थर,
वो हिंदी वर्जन था उसका। तो उसमें एक फ्लफी नाम का कुत्ता होता है ना, जिसके 3 सिर होते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, 3 legs डॉग, अ डॉग विथ 3 legs। ठीक है, कह रहा है कि दुम कटे, दुम मीन्स होता है टेल, दुम कटे कुत्ते तो बहुत देखे हैं। आई हैव सीन सो मेनी डॉग्स विद नो टेल, मतलब विदाउट टेल, बट फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस डॉग विथ 3 legs। ओके, ये दौड़ेगा कैसे, हाउ इट विल रन। उससे अफसोस हुआ, अफसोस होना मतलब रिपेंट करना, पछताना, दुखी होकर के ये सोचना, क्या सोच रहा है वो, कि गेंद छोड़कर नाहक यहां आया। उसको अफसोस हुआ, वो उसको दुख हुआ इस बात का, ठीक है, कि इससे बढ़िया तो गेंद ही खेल लेता, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था सर्कस देखने। 1 आने पैसे भी गए, और जो 1 आना का जो 4 पैसे का उसने टिकट खरीदा है वो भी बेकार हो गया, है ना। बेकार ही हो गया ना, जब किसी को कुछ देख नहीं पाएगा तो। फिर क्या हुआ, इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। फिर क्या हुआ, इतने में एक बड़ा भारी भारी का मतलब वेट होता है इसमें, जब ज्यादा वेट हो, बड़ा का मतलब बहुत बड़ा। गुब्बारा, गुब्बारा वो नहीं जो आप मुंह से फुला लेते हैं, नहीं, जैसे पैराशूट वगैरह होता है ना, वैसा वाला गुब्बारा। ठीक है, उसमें लोग बैठते हैं, घूमते हैं, आप आसमान में उड़ते हैं और बाद में फिर नीचे आ जाते हैं उस गुब्बारे में बैठ करके। ठीक है, उसमें गैस भर दी जाती है और वो गुब्बारा ऊपर जाता है, उसी में दो चार लोग बैठ भी जाते हैं, फिर वो ऐसे घूमता घामता आता है, फिर उसकी गैस धीरे धीरे रिलीज कर देते हैं और वो गुब्बारा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अचानक उसे ये भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास खड़ा एक आदमी था, वो चिल्ला रहा था, आओ चले आओ। अब क्या कह रहा है वो, कम 4 आने में आसमान की सैर करो। पे 4 आना, 4 आना समझ गए ना, 25 पैसे आज के समय में जो करेंसी है उसमें 25 पैसे दो और आसमान की सैर करो। आपको आसमान में राउंड लेने का एक मौका मिलेगा। सैर करना माने घूमना, ठीक है, ट्रिप करना। तो जब वो चिल्ला रहा था तो बलदेव उसकी तरफ देखने लगा कि ये क्या है। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक मीन सडनली, शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। शोर मतलब नॉइज, शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। बहुत तेज नॉइज हुई और वो चौंक गया। क्या हुआ उसको, शोर सुनकर चौंक पड़ा। चौंकना, चौंक जाना मतलब क्या, चौंक जाना यानी क्या, शॉक हो जाना, सरप्राइज रह जाना। चौंकना का दोनों अर्थ है, शॉक लग जाना। पीछे फिर कर देखा, व्हेन पीछे फिरना माने मुड़ना मतलब टर्न अराउंड। व्हेन ही टर्न्ड, मारे डर के, बिकॉज ऑफ फियर, डर माने फियर, उसका दिल कांप उठा। कांपना, ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कांप, KAANP। कांपना मतलब शिवर करना, शिवर करना समझ रहे हैं, कांपने, डर के ऐसे हिलने लगना। ठीक है, तो ठीक है, तो वह डर के मारे उसका दिल कांप उठा, उसका हृदय, उसका हार्ट कांप गया, मतलब उसको बहुत ज्यादा डर लगा, फियर हुआ। क्या हुआ फिर, हुआ क्या, वही चीता, जिस लेपर्ड की बात हो रही थी, वही चीता न जाने किस तरह, डोंट नो हाउ, पिंजरे से निकलकर, पिंजरा, केज, CAGE, पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा आ रहा था। दैट लेपर्ड वॉज मूविंग टुवर्ड्स बलदेव। ठीक है, पिंजरे से निकलकर वो बलदेव की तरफ आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। अब बलदेव जो है भाग रहा है, जान लेकर भागा। जान बाहर थोड़ी है कोई लेकर उसको भागेगा, मतलब अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। ही स्टार्टेड रनिंग। ठीक है, इतने में एक और तमाशा हुआ। अब यहां तमाशा का मतलब शो नहीं, एक और इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ,
इधर से चीता, अब देखो जैसे यहां बलदेव है, ठीक है, बलदेव इज हियर, चीता इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड टू बलदेव एंड दैट गुब्बारा एंड दैट पर्सन वाज दिस साइड. चीता इज कमिंग एंड बलदेव इज मूविंग टुवर्ड्स द गुब्बारा. ये इधर भाग रहा है और अब चीता एक तरफ गुब्बारा, उसके पीछे बलदेव और बलदेव के पीछे चीता. सब बलदेव गुब्बारे की तरफ और चीता बलदेव की तरफ ये भाग रहे हैं, ठीक है. अब जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़ा था, गुब्बारे को एक आदमी पकड़े हुए, हैंडल किए हुए हैं, जब लोग बैठ जाएंगे तो रस्सी छोड़ेगा तो गुब्बारा उड़ेगा. वो आदमी जब देखा चीते को तो वो भाग गया. तो आदमी भाग रहा है, उसके पीछे गुब्बारा, गुब्बारे के पीछे बलदेव और बलदेव के पीछे लेपर्ड, सब भागे जा रहे हैं, ठीक है. अब क्या हुआ, जो आदमी रस्सी पकड़ा था वो चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा. बेतहाशा मतलब बिना देखे समझे, घबराहट में, डर के मारे भागना, ठीक है, बेतहाशा भागा. अब बलदेव गुब्बारे के पास आ गया और उसके दिमाग में कुछ नहीं आया व्हाट टू डू. तो उसने क्या किया, जल्दी से वो गुब्बारे पर चढ़ गया, ठीक है. ही जंप्ड एंड ही क्लाइंब्ड ऑन द गुब्बारा, दैट बलून, ठीक है. समझ रहे हैं बात ना. अब समझ में ये भागे कहां, बचने के लिए वो भागना है और लेपर्ड तो बहुत तेज दौड़ता है, वो तो तुरंत पकड़ लेगा. उससे बचने के लिए बलदेव जो था वो गुब्बारे पर चढ़ गया, ठीक. अब जब गुब्बारे पर चढ़ गया तो उसको लग रहा था कि चीते से बच जाएगा, लेकिन चीता जो था वो भी पीछे पीछे आ रहा है. चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए गुब्बारे पर चला गया, है ना. चीता सोच रहा है कि इसको पकड़ लो, चीता भी जंप करके गुब्बारे के ऊपर चढ़ गया, ठीक है. गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था. दैट पर्सन हु वाज होल्डिंग दैट रोप ऑफ दैट गुब्बारा, दैट बलून वाज लेफ्ट. वो पहले ही डर के मारे भाग गया था वहां से, ही रन अवे. गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था. उड़ना मतलब फ्लाई, तैयार मतलब रेडी. द गुब्बारा, द बलून वाज रेडी फॉर फ्लाइंग. और जैसे ही रस्सी छूटी, बलदेव वाज देयर एट द गुब्बारा एंड गुब्बारा स्टार्टेड फ्लाइंग, ठीक है. गुब्बारा, और उधर क्या हुआ, चीता जो था वो भी गुब्बारे पर, बलदेव भी गुब्बारे पर एंड गुब्बारा इज फ्लाइंग, गुब्बारा इज मूविंग अप, ठीक है. क्या हुआ, बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए. गुब्बारा ऐसे जा रहा है और उसके ऊपर बलदेव भी है, चीता भी है, सब लोग ऊपर उठते चले जा रहे हैं. बात की बात में मतलब वेरी सून गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा. ताड़ एक पेड़ है, पाम अंग्रेजी में कहते हैं उसे, पाम ट्री. जैसे आपके यहाँ बेटल नट होता है ना, सुपारी होती है जो पान में कोई में लगा खाते हैं ना, उसका जो पतला सा लंबा सा पेड़ होता है उसी के जैसा पेड़ होता है, थोड़ा मोटा होता है, ताड़ का, पाम ट्री, ठीक है. ताड़ के बराबर चला गया, मतलब खूब हाइट पे चला गया. बलदेव जब नीचे देखा तो लोग चिल्ला कर, पीपल शाउटिंग फ्रॉम ग्राउंड, उससे बचना मतलब टू एस्केप, उपाय बतलाने लगे. दे आर टेलिंग बलदेव द आइडिया, दे आर गिविंग द आइडियाज टू एस्केप फ्रॉम द लेपर्ड. यहां एक कहानी याद आती है, यहां एक फिल्म याद आती है मुझे, लाइफ ऑफ पाई. आपको देखनी चाहिए. इसी तरह से वो भी है, एक समुद्र में एक नाव पर एक आदमी है और एक टाइगर है. उसी के साथ वो कैसे सफर करता है, कैसे दोनों रहते हैं, दोनों को डर है, दोनों जान बचाना चाहते हैं, कैसे बचते हैं, कैसे जीते हैं. ये स्टोरी है, अच्छी कहानी है. भारत से द ग्रेट, द लीजेंड इरफान खान ने भी उसमें एक्टिंग की है. तो आप कभी मौका मिले तो ये फिल्म देखिए, अच्छी कहानी है. तो सब लोग उसको बता रहे हैं हाउ टू escape, how to save himself. Like they are giving the ideas, the people on the ground, they are giving ideas to बलदेव. लेकिन उतनी हाइट पे आवाज सुनाई देती है क्या? एक तो आवाज सुनाई नहीं देगी और दूसरी बात डर के मारे वैसे ही कान बंद है, नहीं सुनाई दे रहा होगा, है ना. आपके सामने
सांप आ जाए आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, वो तो लेपर्ड है। बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। होश उड़ जाना, होश उड़ जाना मतलब समझ में ना आना कि क्या करना है। उसकी समझ में कोई बात न आई। ही कुड नॉट इवन थिंक व्हाट टू डू। ज्यों ज्यों, जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, ठीक है, जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जा रहा है धीरे धीरे करके, चीते की जान निकली जाती थी। जान निकलना मतलब भी डर जाना होता। चीता भी डर रहा है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि जा कहां रहा है, कौन उसको लेके जा रहा है ऊपर। चीता भी डर रहा है, उसकी समझ में ना आता था। ही चीता, दैट लेपर्ड ऑल्सो ही कुड नॉट थिंक दैट हु इज टेकिंग मी ऑन सच अ हाइट। ठीक है, कौन उसे आसमान की तरफ लिए जाता है, चीता समझ में नहीं आ रहा चीते की। वह चाहता तो आसानी से बलदेव को चट कर जाता। चट कर जाना मतलब खा जाना, ठीक है। बलदेव को चाहता अगर चीता तो आसानी से खा जाता है नहीं, केवल बलदेव है, कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन वो इतने ऊंचाई पर है, इतना डर रहा है कि उसको तो अपनी जान की फिक्र लगी हुई है। फिक्र करना मतलब केयर करना, कंसर्न होना। उसे अपनी जान की फिक्र लगी है, वो अपनी जान के बचाने के लिए कंसर्न है। वो बलदेव को कैसे खाएगा। सारा चीतापन भूल गया था। चीतापन, पन एक सफिक्स है जो चीता वर्ड के साथ लग गया। पन लग जाने से मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला जो काम होता है, whatever deeds, whatever works a person or in a certain age you do, है ना, वो सारे ट्रेट्स, वो सारे क्वालिटीज बताने के लिए पन लगे। जैसे बचपन, बच्चापन, बच्चा जो कुछ करता है दैट इज बचपन, समझ रहे हैं ना। चीतापन, चीता जो कुछ करता है वो चीतापन है। क्या करता है, खा सकता है किसी को, लेकिन वो चीतापन भूल गया था, यानी वो खाने वाला जो काम था वो भूल गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूल जाना इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा घबरा जाना, बहुत ज्यादा डर जाना। तो उसके हाथ पांव फूल गए, बहुत ज्यादा डर गया चीता भी। और क्या हुआ, फिसल कर उल्टा नीचे गिरा। अब वो चीता जो था वो इतना डर गया कि सोचा क्या करें, तो उस पे से उसकी पकड़ छूट गई, ढीली हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उतनी हाइट से जमीन पर गिरा तो क्या होगा, हैं? अब साउथ की फिल्म तो है नहीं कि जमीन पर गिरने के बाद अपने कपड़े झाड़ के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कौन है मुझे मारना चाहता है। तो ऐसा है नहीं, गिरने के बाद क्या हुआ, उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई, उसकी बोन्स चूर चूर हो जाना मतलब टूट जाना, बहुत ज्यादा। चूर चूर का मतलब होता है पाउडर, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाना। लेकिन यहां पर नहीं कि हड्डी छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गई, ये बस कहने के लिए, लिखने का एक तरीका है। कहते हैं इसे चूर चूर हो गई है, मतलब उसकी हड्डियां भी टूट गई, मतलब वो मर गया। ठीक है, अब चीता तो मर गया, बलदेव को अब तक चीते का डर था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द लेपर्ड। अब यह फिक्र हुई, नाउ बलदेव इज थिंकिंग अबाउट व्हाट, उसे अब इस बात का डर है, इस बात का कंसर्न है कि यह गुब्बारा मुझे कहां लिए जाता है, यह गुब्बारा लेकर के मुझे कहां जा रहा है ना। एक बार वह घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। मीनार टावर समझ लो। जैसे मैं आपको बताऊं, ये घंटा घर क्या है, पहले जमाने में घड़ियां और मोबाइल फोन्स इतने नहीं थे टाइम देखने के लिए, तो बहुत सारे शहरों में बड़े बड़े टावर बनवाए जाते थे और उस टावर में बड़ी सी एक घड़ी लगा दी जाती थी, है ना। क्लॉक टावर कहते थे। आप चेन्नई जाइए, आप दार्जिलिंग जाइए, वहां भी आपको मिलेगा, कोलकाता जाइए, बहुत सारे शहरों में क्लॉक टावर होते हैं। ठीक है, घंटा घर कहते हैं उसे। मीनार यानी टावर जैसा ही हो गया, जैसे कुतुब मीनार है ना, दैट इज ऑल्सो कुतुब मीनार, यू हैव सीन, वो भी एक तरह की मीनार है। ठीक है ना, एक वो जो स्ट्रक्चर है जिस तरह का, उसे मीनार कहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आप ताजमहल में जाएंगे, वहां भी साइड साइड में मीनारें बनी हुई हैं, यानी पतली और ऊंची लंबी एक पतला स्ट्रक्चर, एक ऊंचा लंबा स्ट्रक्चर, वो मीनार कहलाती है।
तो एक बार उस मीनार पर चढ़ा था तो उसको क्या दिखा था, नीचे के आदमी खिलौनों से लग रहे थे, नीचे जो लोग खड़े थे दे आर लाइक टाइज, खेलने के लिए खिलौने, और घर घरौंदों से लगते थे। घरौंदा, घरौंदा मतलब छोटा सा घर खेलने के लिए बनाया हुआ, पेपर से, कार्ड से, या कभी कभी सैंड से छोटा सा घर बनाते हैं बच्चे खेलने के लिए, दैट इज कॉल्ड घरौंदा। तो ऑन फ्रॉम दैट हाइट पीपल वर लाइक टॉयज एंड द हाउसेस वर लाइक घरौंदा, स्मॉल हाउसेस फॉर प्लेइंग। इतने छोटे छोटे दिखते थे, है ना, जैसे गूगल मैप्स में देखिए कभी। तो क्या हुआ, मगर वह इस वक्त उससे कई गुना ऊंचा, कई गुना, सो मेनी टाइम्स, 2 गुना 2 टाइम्स, 3 गुना 3 टाइम्स, कई गुना मेनी टाइम्स, दिस हाइट राइट नाउ ऑन द हाइट ही was many times more than that height of मीनार। ठीक है, इसलिए उसे सब चीज बहुत छोटी छोटी दिख रही थी। एकाएक उसे एक बात याद आई, एकाएक सडनली एक बात याद आई, ही रिमेंबर्ड वन थिंग। ठीक है, क्या, उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है। समवेयर ही हैड स्टडीड दैट if you will open that gubbara, okay, then the gas will be released and you will get down, somewhere he had studied। ठीक है, लेकिन अब, मगर यानी लेकिन, बट उसे यह न मालूम था, he was not knowing कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए, है ना, जो जहां पर उसका वॉल्व लगा हुआ है, दैट मुंह मीन्स माउथ होता है, बट यहां गुब्बारे का मुंह मीन्स वॉल्व, जहां से हवा भरी जाती है। बट ही वॉज नॉट नोइंग दैट वॉल्व शुड बी ओपन, द गैस शुड बी रिलीज्ड वेरी स्लोली, अदरवाइज इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया, एकदम मतलब जल्दी से, सडनली, एट वंस, उस वॉल्व को उसने पूरा खोल दिया तुरंत। गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा, जोर से मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से, धीरे धीरे खोलता तो गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आता, एकाएक उसने पूरी गैस निकाल दी, गुब्बारा तेजी से गिरने लगा। जब वह जमीन से, जमीन माने ग्राउंड, ग्राउंड से थोड़ी ऊंचाई पर रहा, थोड़ा ऊपर रहा, तो बलदेव ने नीचे की तरफ देखा, तो ही लुक्ड डाउन साइड। ओके, क्या हुआ, दरिया बह रहा था, दरिया मतलब नदी, एक नदी बह रही थी, पानी, नदी समझते हो, रिवर, एक रिवर थी वहां पर। फिर उसने, बलदेव ने क्या किया, वो रस्सी छोड़कर, उस गुब्बारे में बैठा हुआ था ना, लीविंग दैट बलून असाइड, वो उसमें से कूद गया, कहां पर, नदी में, एंड ही न्यू हाउ टू स्विम, तो उस दरिया में कूद गया, ही जंप्ड इन दैट रिवर, और तैर कर बाहर निकल गया, और उसमें से तैर कर, स्विम करके वो बाहर आ गया, इस तरह से उसकी जान बची। तो यहां कहानी खत्म हो जाती है। कहानी से एक तो सर्कस क्या होता है, कैसा होता है, बच्चे कितने इंटरेस्टेड होते हैं उनमें, क्या क्या देखने की चीजें होती हैं, ये भी आप जाने, और ये भी जाने कि बड़े जो हैं वो कई बार आपको मना करते हैं। इफ समबडी, योर एल्डर्स, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, योर एल्डर ब्रदर सिस्टर, दे आर आस्किंग यू नॉट टू डू एनीथिंग, इसका मतलब ये नहीं कि दे don't want you to do that, they are concerned about your safety, that's why they are not allowing you to do that। so उनकी भी बात समझिए, उनकी भी बात जानिए, मानिए, और कोशिश करिए कि ऐसे काम न करें जिसके लिए घर वाले मना कर रहे हैं। क्योंकि जैसे बलदेव था ना, हेडमास्टर साहब ने मना किया था, बट ही वेंट टू द सर्कस, और उसके साथ से ये चीजें प्रॉब्लम हुई उसके साथ। आप सोचिए कि चीता गुब्बारा ना होता और चीता उसे पकड़ लेता तो मार देता ना, तो इसीलिए हेडमास्टर साहब उसको मना कर रहे थे कि सर्कस में नहीं जाना है, वहां पर रिस्क हो सकता है, बिना किसी गार्जियन के, बिना किसी सेफ्टी के आपको वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको भी ये सीख मिलती है, मैं भी आपको यही कहता हूं कि आप सेफ्टी से रहिए। ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है, ब्रेव होना, करेजियस होना इज अ गुड थिंग, बट इन
शो ऑफ करने के चक्कर में, ज़्यादा ब्रेवरी अपनी दिखाने के चक्कर में समटाइम्स यू डू थिंग्स विच आर लाइक फुल ऑफ फुलिशनेस। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आप डेंजर में पड़ सकते हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है। इसलिए सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने से बड़ों की बात मानिए, पढ़िए, घर पर अच्छे से रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।